आपको क्या लगता है हम ऐसे क्यों हैं? क्योंकि हमारे सोचने का तरीका वैसा है जैसी ही हमारी दुनिया है। जो आजू बाजू के लोग हैं वो जैसे सोच रहे हैं वैसे ही हम भी सोच रहे हैं, और जैसी खासकर हमारी मनस्थिति है वैसी ही हमारी परिस्थिति है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ शुभांगी नावड़कर और आज हम बात करने वाले हैं माइंडसेट के बारे में। क्या होता है माइंडसेट और उसे कैसे डेवलप करना चाहिए, और क्या होता है खासकर ग्रोथ माइंडसेट। दोस्तों, हम बात कर रहे थे प्रांजल के बारे में। जो प्रांजल मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती है, उसने अपना अच्छा खासा फाइनेंशियल प्लान भी तैयार कर दिया है और वो फाइनेंशियल एजुकेशन भी ले रही है। वो पर्सनल फाइनेंस के बारे में सीख रही है, खुद को डेवलप कर रही है और स्किल्स भी सीख रही है। लेकिन दोस्तों, फिर भी एक दिक्कत है कि वो, जैसे कि हम जानते हैं, वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, तो ना ही उसके घर में उसके बारे में कोई बातें हो रही है, ना ही डिनर टेबल पे उसके बारे में कुछ बातें हो रही है, और ना ही किसी बिजनेस के बारे में, पैसों के बारे में ऐसी कुछ बातें उसके सामने नहीं है। तो वो कैसे खुद को डेवलप करेगी? क्यों? क्योंकि क्या है, ज़्यादातर हम लोग जो सोचते हैं वही हमारे सामने और वही हमारे माइंड में चलता रहता है। तो हम कैसे सोचेंगे और खुद का माइंडसेट कैसे डेवलप करेंगे? एक फैक्ट है कि रिच गेट रिचर, पुअर गेट पुअरर, और जो मिडिल क्लास है वो स्ट्रगल कर रहे हैं डेप्ट में और टैक्स में। क्योंकि जो पुअरर है उनके ज़्यादातर एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन, और जो रिच है उनको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल रही है तो वो बन रहे हैं रिचर। बट जो मिडिल क्लास पर्सन है वो क्या कर रहे हैं, वो ज़्यादातर डेप्ट लिए हुए हैं और ज़्यादातर टैक्स में उनका पैसा जा रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इन लोगों को ग्रोथ माइंडसेट के बारे में पता नहीं होता। ज़्यादातर वो सोचते नहीं हैं। सैलरी आती है तो वैसे ही वो सैलरी खर्च कर देते हैं, या फिर कहीं पे सेव करते हैं, कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन फिर भी हमें इस अगर ट्रैक से बचना है तो हमें हमारा माइंडसेट बदलना पड़ेगा। तो आज हम जानेंगे कौन से ऐसे दो माइंडसेट हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो हमें समझने पड़ेंगे, उसे अप्लाई भी करना पड़ेगा। तो आज हम जानेंगे पुअर माइंडसेट और रिच माइंडसेट के बारे में। क्यों? क्योंकि पुअर माइंडसेट का जो बंदा है वो कैसे सोचेगा, अरे यार मैं तो बहुत गरीब हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो उसी जगह पर रिच माइंडसेट वाला बंदा क्या सोचेगा, अरे यार मैं गरीब हूँ तो क्या हुआ, मेरे पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, तो पाने के लिए तो आके आसमां बाकी है। पुअर माइंडसेट वाला बंदा ये सोचेगा कि यार मेरे तो बहुत ज़्यादा फैमिली मेम्बर है, तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है, मैं कैसे कर सकता हूँ। तो इसी जगह पे अगर कोई रिच माइंडसेट वाला बंदा है तो वो ये सोचेगा कि यार मेरे इतने सारे फैमिली मेम्बर्स हैं, तो मैं उनको कैसे उसकी सपोर्ट सिस्टम बना सकता हूँ, उनको कैसे मैं अपने लिए या फिर मिलके सबकी ग्रोथ कर सकता हूँ, ये सोचेगा रिच माइंडसेट वाला बंदा। क्योंकि ज़्यादातर फैमिलीज हैं जो आप देखेंगे, अंबानी हैं या फिर ज़्यादातर रिचर फैमिली है जो गुजरात की फैमिलीज रहती है, उनके बहुत ज़्यादा वो यूनियन फैमिली रहती है, ना कि न्यूक्लियर। वो लोग सब मिलके आगे बढ़ते हैं, मिलके मिलके सब कुछ तैयार करते हैं, और मिलके ही वो उनका ग्रोथ माइंडसेट तैयार होता जाता है, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो, स्कूल्स में ज़्यादातर फोकस किया जाता है स्कोलास्टिक स्किल्स पे, प्रोफेशनल स्किल्स पे फोकस किया जाता है, उनके लिए टाइम निकाला जाता है, उन्हें सिखाया जाता है बच्चों को। लेकिन किसी भी एजुकेशन सिस्टम में फाइनेंशियल स्किल्स के बारे में नहीं बताया जाता। लेकिन ये कहाँ पे सीखा जाता है, तो ये फैमिलीज़ में सिखाया जाता है, ये आसपास में बात करते हुए सिखाया जाता है, ये चाचा ताऊ जी इनसे सीखा जाता है। बिजनेस कैसे करते हैं, धंधा कैसे बनाते हैं, ये सब कुछ फैमिली में डिस्कस होता है, और बाद में उन बच्चों को बिजनेस के लिए तैयार किया जाता है। लेकिन ये ज़्यादातर मिडिल क्लास या गरीब फैमिलीज़ में ये नहीं होता। वो उनको यही सिखाया जाता है कि आप अच्छे एजुकेशन लो, अच्छा जॉब ढूंढो। तो क्या हमारे पुअर माइंडसेट होते हैं वो ज़्यादातर जॉब सीकर रहते हैं, और रिच माइंडसेट वाले जो बंदे हैं वो रहते हैं कि मैं बिजनेस कैसा खड़ा कर सकता हूँ, मैं औरों को नौकरी कैसे दे सकता हूँ, ये सोचते हैं। दोस्तों, एक और बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर प्रॉपर फिजिकल एक्सरसाइज होगी तो हमारे वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन अगर प्रॉपर मेंटल एक्सरसाइज होगी तो वो हमारे वेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। तो जो पुअर माइंडसेट वाला बंदा है वो हमेशा ही बोलेगा, मैं कहाँ से सीखूं, मैं कैसे सीख सकता हूँ, मुझे कौन बताएगा, अगर मैं रिच फैमिली में जन्मा होता तो शायद मैं बहुत ज़्यादा रिच बनता।
लेकिन उसी जगह पे जो हमारा रिच माइंडसेट वाला बंदा है वो सोचेगा कि यार मैं ये कैसे सीख सकता हूँ, मैं खुद आगे कैसे बढ़ सकता हूँ, मैं किससे सीख सकता हूँ, क्या मैं ज़्यादा बुक पढ़ सकता हूँ, कहीं से कोचिंग कर सकता हूँ, या फिर किसी के यहाँ पे काम करके भी मैं वो स्किल सीख सकता हूँ। ये सोचेगा रिच माइंडसेट वाला बंदा। पुअर माइंडसेट वाला बंदा बोलेगा कि मैं रिस्क नहीं ले सकता है क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास कुछ भी नहीं है, और जो भी है वो भी अगर चला गया तो मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन वहीं पे रिच माइंडसेट वाला बंदा ये सोचेगा कि अगर मैं रिस्क लेता हूँ तो ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मुझे कुछ ना कुछ तो रिस्क लेनी पड़ेगी, और वैसे भी मुझे मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, मुझे पाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करने पड़ेंगे। उसी जगह पे अगर पुअर माइंडसेट वाला बंदा होता है तो वो सोचेगा कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं कब काम करूं, मैं कैसे काम कर सकता हूं, इतनी में तो मेरी जॉब में ही इतना 9 to 5 जॉब में ही मेरा टाइम निकल जाता है। लेकिन रिच माइंडसेट वाला बंदा ये सोचेगा नहीं, मेरे पास अगर 9 to 5 में मैं कहीं पे जॉब भी कर रहा हूँ, कहीं पे काम भी कर रहा हूँ, तो मुझे अदर भी इनकम सोर्स ढूंढने पड़ेंगे, वहाँ पे भी मुझे काम करना पड़ेगा, उसी के साथ मुझे खुद को भी डेवलप करना पड़ेगा। पुअर माइंडसेट वाला बंदा ये सोचेगा कि यार मेरी जॉब अच्छे से कैसे लग जाए, या फिर मुझे कैसे हाइक मिल जाए, मुझे कैसे अच्छी प्रमोशन वाली जॉब मिल जाए। लेकिन वहीं पे रिच माइंडसेट वाला बंदा ये सोचेगा कि यार मैं कैसे औरों को काम पे रख सकता हूँ, कैसे मैं औरों के लिए भी जॉब तैयार कर सकता हूँ, कैसे मैं एक बिजनेस खड़ा कर सकता हूँ, कैसे मैं एक कंपनी खड़ी कर सकता हूँ। ये रिच माइंडसेट वाला बंदा सोचेगा। पुअर माइंडसेट वाला बंदा ये सोचेगा कि मैं पैसे कैसे बचा सकता हूँ, ही इज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट सेविंग मनी। बट रिच माइंडसेट वाला बंदा ये सोचेगा कि मैंने जो सेविंग किए हुए पैसे हैं वो मैं कैसे इन्वेस्ट कर सकता हूँ, कैसे मैं इसे और ज़्यादा मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यही पैसा अगर मैं बिजनेस में इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। पुअर माइंडसेट वाला बंदा ये सोचेगा कि मैं कैसे अच्छा रिज्यूम लिख सकता हूँ खुद के लिए, अच्छी प्रमोशन पाने के लिए मैं कैसे मैं बॉस को इम्प्रेस कर सकता हूँ। लेकिन उसी जगह पर रिच माइंडसेट वाला बंदा ये सोचेगा कि मैं ये कैसे सीख सकता हूँ, मैं कैसे कंपनी के लिए मोर ज़्यादा प्रॉफिट में जनरेट कर सकता हूँ, या फिर कंपनी को कैसे मैं एक ऊंचाइयों पर ले जा सकता हूँ। पुअर माइंडसेट वाला बंदा ये सोचेगा कि मैं आई विल नेवर बी रिच, मैं कभी भी रिच नहीं बन सकता, क्योंकि इतने जॉब में तो मेरा घर खर्च ही चला जाता है, तो मैं रिच कैसे बन सकता हूँ। लेकिन वहीं पे रिच माइंडसेट वाला बंदा ये सोचेगा कि औकात वगैरह कुछ नहीं होता, जितना मैं आज मेहनत करूँगा, हार्डवर्क करूँगा, उतना ही मैं ज़्यादा आगे बढ़ता जाऊँगा, और 100% मैं एक ना एक दिन तो रिच बन के रहूँगा। दोस्तों, रिच माइंडसेट होना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, लेकिन यही इम्प्लाई करता है ग्रोथ माइंडसेट को, क्योंकि जो भी ग्रोथ माइंडसेट रहता है वो हमेशा उसी पे फोकस करता है कि मैंने इतना अच्छा किया तो मैं कल इससे और ज़्यादा कैसे अच्छा कर सकता हूँ, मैं खुद को कैसे डेवलप कर सकता हूँ। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आज आप भले ही ज़ीरो हो, लेकिन आज अगर आप खुद पे टाइम निकालते हो, खुद पर वर्क करते हो, खुद को लर्निंग बढ़ाते हो, तो आप क्या करोगे, आप कल से आपकी ग्रोथ चालू हो जाएगी। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको आपके ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप करना पड़ेगा। इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पैसा कैसे बनता है, वर्क कैसे किया जाता है, कैसे कंपनीज बनती है, कैसे लोग काम करते हैं, कैसे खुद को डेवलप करते हैं। ये जो कुछ सवाल है वो सवाल खुद से पूछो, खुद को पूछो, उसका आंसर खुद ही निकालो। क्योंकि जब तक आप ब्रेनस्टॉर्म नहीं करोगे, आप जब तक नहीं सोचोगे कि आपको कैसे खुद को डेवलप करना है, तब तक कोई भी रास्ता निकल के नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, जैसे कि एग्जांपल ले लो कि कोई भी डॉक्टर है, अगर वो खुद के ओपीडी में ही बैठा रहा और वो सिर्फ आते जाते पेशेंट को ही देखता है और वो पेशेंट चले जाते हैं, तो उसकी ग्रोथ है वो लिमिटेड ग्रोथ रहेगी। लेकिन अगर वो उसी के साथ साथ खुद होने के साथ साथ वो अगर किसी 4 डॉक्टर को भी वहीं पे हायर करता है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेशेंट्स बढ़ेंगे, तो उसकी भी ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी, पब्लिसिटी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, एडवर्टाइजिंग उतनी अच्छी हो जाएगी, और उसकी वर्किंग प्रैक्टिस भी बढ़ सकती है। वही एग्जाम्पल हम लॉयर के लिए ले सकते हैं, वही एग्जाम्पल हम बिल्डर के लिए ले सकते हैं। तो दोस्तों, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि खुद का माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ज़्यादातर टाइम पे हम दूसरे क्या सोचते हैं इसी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। लेकिन खुद का माइंडसेट होने के साथ साथ आपका खुद का ग्रोथ माइंडसेट भी होना बहुत ज़रूरी है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।